अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपको पता तो चल गया होगा हमारी आज की रेसिपी क्या है। हमारी आज की रेसिपी है फिंगर फिश फ्राई की। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, फ़िश ख़रीदने चलते हैं। आज हम लोग सबसे पहले फ़िश लेने आए हैं, ठीक है। तो फ़िश यहाँ से हमने बनवाई, बोनलेस फ़िश बनवाई, और उस भाई को बोला कि साथ आप जो कांटू वाली है वो हमें अलहदा कर दे, जो बोनलेस है वो आप हमें अलहदा बना दे। इसकी ऊपर से स्किन मैंने उतरवा ली थी उससे भाई से। ये देखें स्किन उतार रहे हैं ये पास खड़े जो भाई हैं ये फ़िश की। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने हमें फ़िश रेडी करके दी थी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मैंने फ़िश जो है ना वो कैसी तैयार करवाई थी उस भाई से। तो बस सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, उन्होंने हमें ना ये कांटू वाली जो थी ना ये उन्होंने हमें अलहदा बना के दी थी, और ये जिसकी जो बोनलेस थी वो उन्होंने मुझे अलहदा से ये तैयार करके दी थी। तो इसके जो पीसीस थे ना बोनलेस वाली के, ये थोड़े मुझे बड़े बड़े लग रहे थे। तो इनको फिर मैंने दोबारा कटिंग बोर्ड पे रख के, तो इनको ना ऐसे जिस तरह फिंगर फिश टाइप होती है ना, इसकी जो शेप होती है उस तरह की मैंने ये खुद ही घर आके फिर इसका ज़रा पोस्टमार्टम करके तो इसको बना लिया था वैसा ही। तो जितने भी इसके ये पीसीस थे सबके मैंने छोटे छोटे से एक शेप में सारे पीसीस कर लिए थे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लग रही थी। इसके अंदर बिल्कुल भी वो फ़िश में जो कुछ ऐसी भी होती हैं कि उनके अंदर से बहुत ज़्यादा फ़िश की स्मेल आती है किचन से, बर्तनों से, तो इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी। ये देखिए ये सारे मैंने एक ही शेप में काट के ना तो मैंने रेडी कर लिए थे। थोड़ा टाइम तो लगा था लेकिन चीज़ अच्छी बन गई थी। जैसे कहते हैं ना पैसे तो लग गए चीज़ चंगी बन गई है, वैसे ही ये भी थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन इसके जो पीसीस थे वो सारे ही सेम तकरीबन ये देखे एक जैसे बन गए थे। तो जो एक जितने ही ये सारे बन गए थे। अब जो दूसरी हमारी फ़िश थी इसी के जो वो कांटे वगैरह वाली भाई ने अलहदा की थी, वो उनको मैंने बोला था बोनलेस अलहदा कर दें, और ये जो आप कांटे वगैरह निकालेंगे भाई ये वाली अलहदा कर दें। तो उन्होंने ऐसे ही हमें करके ये तैयार करके दी थी। तो ये देखिए ये जो कांटे वाली फ़िश थी ये अलहदा ही उनने की थी, क्योंकि इसका मैंने सालन बनाना था। ठीक है। तो ये भी बड़े बड़े पीसीस ही थे, लेकिन अच्छी थी। ये नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल ही इनके ना वो कांटे वगैरह निकाल के हमें दे दिए थे, नहीं। ये भी फ़िश इसके साथ भी बहुत ज़्यादा ये जो इसका होता है ये चिकन टाइप जो इसका गोश्त होता है फ़िश का वो इसके साथ था। तो ये भी अच्छी थी, बस इसको थोड़ा धोने का मुझे लग रहा था, क्योंकि ये जो कांटे होते हैं ना उससे थोड़ा मैं खुद भी डरती हूँ। हाँ, अक्सर मेरे हाथ में लग जाता है जब भी इसको मैं वॉश करने लगती हूँ, तो कांटा जो होता है ना फ़िश का वो ज़रूर मेरे हाथ में लग जाता है। तो इसको वॉश करते हुए थोड़ा मुझे डर लगता है। तो अभी इसको मैंने वॉश किया था, इसके अंदर से बिल्कुल भी कोई स्मेल वगैरह जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं थी आ रही। कुछ होती हैं उनके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है फ़िश की। तो उसको हम लोग आटा, अजवाइन और ये लेमन वगैरह लगा के रखते हैं, तो फिर ही हम वॉश करते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। तो इनको मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, टोकरी में रखा था वॉश करके। आपने पानी इनका जो है ना इसके अंदर जो वॉश करने के बाद पानी होता है वो आपने बिल्कुल खुश्क कर लेना, ठीक है। अगर पानी इसके अंदर रहेगा तो जब आप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे वो जो घी के ऑयल के अंदर होते हैं छींटे पड़ जाते हैं, छींटे वगैरह उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ऑयल गर्म होता है तो उसमें हम फ़िश डालते हैं, तो इसका जितना भी आप अच्छी तरह से इसका पानी वगैरह इसको सुखा सकते हो, तो खुश्क करके ही इसको मसाले लगाएंगे। तो ये आपने देखा मैंने सुरख मिर्च लिया 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच ये मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर डाला है। तो ये मैंने
इसमें डाला है फ़िश मसाला बना के डाला है घर में, जो हमारे जो पिसे मसाले वगैरह होते हैं ना उनका। मैंने ये इसमें धनिया पाउडर था, ज़ीरा पाउडर, मेथी पाउडर, नमक, थोड़ी सी हल्दी, उसका ना मैंने ये पाउडर बनाया था और वो मैंने उसके अंदर 4 से 5 चम्मच मैंने वो ऐड किया था और 2 चम्मच ही मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। ठीक है, इन सबको आप लोगों ने अच्छी तरह से मिला लेना, मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसकी बेसन की जो ना गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना इसके अंदर है, तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद मैं ना पाँच अदद मैंने लेमन लिए हैं, तो उनका जो रस है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो उनको मैं काट के तो बारी बारी इनका जो रस है ना वो निकाल के इसी के अंदर ही मैं रस वगैरह निकाल लूँगी, मसाले के अंदर ही। तो फिर हम लोग इसका जो फ़िश का मसाला है ना फिर हम तैयार करेंगे। नमक भी मैंने 1 चम्मच ही इसको इसमें नमक ऐड किया था, क्योंकि इसको नमक वगैरह कुछ भी पहले से नहीं लगा हुआ था। ये बिल्कुल आप लोगों के सामने जो हमने तैयार करवाई है, तो ये फ़िश थी। कुछ होता है वो पहले ही नमक वगैरह लगा के रखते हैं, तो ये इसमें कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने सब कुछ इसको घर ही आके लगाया था। तो ये देखिए लेमन के अंदर से कितना ज़्यादा रस निकल रहा है। आपको पता है सर्दियों में जो लेमन है इनको भी होश आ जाती है, ये भी कितने तेज़ हुए होते हैं। क्योंकि गर्मियों में तो हम जितने अच्छे भी लेमन वगैरह लेके आए तो उनके अंदर से उनमें रस ही नहीं होता। तो ये सारे मैंने एक एक करके तो इसमें उनका रस वगैरह निकाल लिया है लेमन का। आप इस हम थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। पानी आपने एकदम से नहीं डाल देना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि इसकी एक ना थिक साइज़ का एक बैटर तैयार करना है हम लोगों ने फ़िश के लिए। ये बिल्कुल भी ऐसे ग्रेवी टाइप नहीं होना चाहिए, बहुत थिक सा होना चाहिए। जो हम लोग फ़िश के ऊपर लगाएं तो वो उसी उसके फ़िश के अंदर अच्छी तरह से ये फ़िश इसको ऑब्ज़र्व कर ले। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा करके, तो अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। एक एक कतरे के बराबर हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो इस साथ में ये हफ्सा जो थी उसको बहुत ज़्यादा उसका जान जो ना बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी कि मामा मुझे दे दें, मैं सब कुछ कर देती हूँ आपको। ऐसे करके ना हम लोग इसके ऊपर ये सारा जो पेस्ट हमने रेडी किया है, तो ये फ़िश के ऊपर ऐसे करके तो मैं ये सारा जो पेस्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा करके इसको लगाऊंगी। और आपने इतनी अच्छी तरह से ये पेस्ट इसके अंदर तक जो ना वो जाए, इस तरह से आपने लगाना, एकदम से सारा नहीं फेंक देना, क्योंकि मैंने दूसरी फ़िश को भी लगाना था। दोनों के लिए मैंने ये रेडी किया था। आप लोग चाहो तो ज़्यादा भी इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल सकते हो, जिस हिसाब से आप लोग खाना पसंद करते हो। हम लोग ऐसे लाइट में ही खाते हैं, तो लाइट ही मैंने इसको मसाला लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मसाला था ना वो नहीं था मैं हमने इसको लगाना। तो इस वजह से ये देखें कितना अच्छा जो ना वो आप लोगों को लग रहा होगा, नज़र आ रहा होगा कि सारा जो इसके अंदर ना एक ही लेयर में मैंने इसके ऊपर सब कुछ ये जो मसाला इसको लगाया है। तो ना तो ये बहुत ज़्यादा कम है और ना ही ये बहुत ज़्यादा है। तो अब ये जो दूसरी कांटे वाली थी इसको भी हम लोग ऐसे ही मसाले के साथ जो है ना वो इसको तैयार कर लेंगे। तो फिर बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, पहले ये जो इसका सबसे लंबा प्रोसेस जो होता है ना ये रेडी फ़िश को मसाला लगाने का मेरे तो ख़्याल से यही होता है। उसके बाद तो फ्राई करने का इतना नहीं होता, वो तो बहुत ही आसानी से और आराम से जो है ना फ्राई हो जाती है। थोड़ा जो लंबा प्रोसेस है वो इसको वॉश करने का और ये इसको तैयार करने का होता है। जो मसाला रह गया था वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया। बोल को आप देख रहे हो अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिया है। ठीक है, और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब इसके ऊपर भी इसकी जो ये चेक करें आप,
अभी इसको मैं ना फ्रीज़र में रखूँगी 15 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैं आपको ना ये फ्राई करके दिखाऊंगी। तो ऑयल जो ना वो हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो फ़िश के पीसीज हैं ना वो रखेंगे। और आप लोग देखेंगे इसका पानी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। ये बहुत ही अच्छी तरह से खुश्क करके मैंने इसको मसाला लगाया था। देखा ऑयल में कोई भी बबल्स वगैरह नहीं बन रहे और ना ही ये उड़ रहा है पानी की वजह से, टक टक कर रहा है जैसे कि ऑयल करता है, छींटे पड़ते हैं ऑयल के ऊपर तक। तो बिल्कुल भी ये नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है फ़िश के साथ। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि पानी आप लोगों ने खुश्क कर लेना फ़िश जब भी बनाए। तो आपने मेरी ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे वॉच करनी है, कमेंट करना और बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग लाइक और कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अभी ये वाला चम्मच मैं इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सख्त टाइप होता है और बिल्कुल भी कढ़ाई को नहीं मारना, नहीं तो इसका ये जो नॉन स्टिक की कोटिंग है वो आपकी ख़राब हो सकती है। बहुत ही ऊपर वाली तय पे करके तो आपने ये चम्मच चलाना है इस कढ़ाई में। तो ये देखिए दूसरी जो बाकी की फ़िश है वो मैं इस तरीके से रेडी करूँगी। ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने क्या लिया है, क्या इसके ऊपर किस चीज़ की टॉपिंग कर रही हूँ। ये मैंने रस के क्रम्स लिए थे। ये मैंने 3 अदर जो ना रस लेके तो उसमें मैंने 2 चम्मच मैंने उसमें डाला कॉर्नफ्लोर, ठीक है। तो ये मैं अब इसकी जो टॉपिंग है वो कर रही हूँ फ़िश के ऊपर। जो बाकी फ़िश फ्राई करूँगी वो मैं इस तरीके से करूँगी। 2 तरह से मैंने आपको फ़िश फ्राई करके आज दिखानी है। एक ये मैंने सिंपल जो मसाला लगाया हुआ था उसके साथ मैंने फ्राई की है और दूसरी जो है वो मैं इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखें ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ये भी फ्राई हो चुकी है। तो जो दूसरी वाली फ़िश है वो भी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, वो किस तरह से मैं करूँगी। सेम प्रोसेस है फ्राई करने का, आप लोगों को तो पता ही होगा जैसे फ्राई होती है। तो दोनों तरह से मैंने आपको इसलिए बताई। ये वाली जो पहले जो मैंने मसाला लगाया था वो वाली की थी और अब जो मैंने उसकी टॉपिंग की है मैं कॉर्नफ्लोर और क्रम्स के साथ, तो वो वाली मैं आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने दूसरी। तो दोनों का ही बहुत ही अच्छा टेस्ट था, दोनों ही बहुत मज़े की बनी थी। तो आपने भी ज़रूर ये बनानी है और ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपने जब ये ट्राई की तो आपको कैसी लगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये भी फ्राई हो चुकी थी। अब मैं आप लोगों को ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो आप बताइएगा कि कैसी लग रही है। खुशबू इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब हम लोगों ने फ़िश को फ्राई किया था। आज की जो वीडियो वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है हमारी। तो चले कोई बात नहीं, कुछ काम होते हैं उनको जितना मर्ज़ी शॉर्टकट करे बंदा तो लेकिन वो हो ही जाता है। तो चलें चेक करें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत लग रही है दिखने में। तो इसके साथ आप लोग दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।